दोस्तों आपको याद होगा एयर मार्शल भारती साहब ने कहा था, आवर जॉब इज टू हिट नॉट काउंट बॉडी बैग्स। हमारा काम मारना है, गिनना कितने मरे कितने बचे उनका काम है। दोस्तों फाइनली पाकिस्तान ने अब तक बैठ के वो काउंट कर रहा था, काउंटिंग कंप्लीट हुई है और काउंटिंग से पता चला है दोस्तों नंबर इतना बड़ा है कि केवल 155 पाकिस्तानी सोल्जर्स जो मारे गए हैं उनको तो अवार्ड दिया गया है। एक्चुअल नंबर जो मारे गए हैं आप सोचिए कितना बड़ा होगा। और ये पाकिस्तानी रेगुलर फौजी हैं, इसके सिवा कितने आतंकी कितने इरेगुलर्स मारे गए हैं उसका तो हिसाब ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे पाकिस्तान से एक आवाज आने लगी कि देखिए जी ये सा बलूचिस्तान में जो मारे गए उसकी बात हो रही है, तो बिल्कुल गलत है। क्लियरली लिखा गया है ये ऑपरेशन बनियान के अंतर्गत दिया गया है, यानी ऑपरेशन सिंदूर में इनको भारत की जो सेना है उन्होंने चुन के ठिकाने लगाया है। क्या है दोस्तों ये पूरी कहानी कहां से शुरू हुई, तो आपको बताते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक चीज बड़ी क्लियर है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था कि देखिए पहलगाम, ये जो कायराना आतंकी हमला पाकिस्तान ने किया जिसमें हमारे 26 सिविलियंस को धर्म पूछ के मारा गया था, उसका बहुत महंगी कीमत पाकिस्तान को देनी पड़ेगी। और उन 26 के बदले अब तक जो नंबर से 155 फौजी 160 आतंकी हैं, जिसमें 155 फौजी का पुष्टिकरण स्वयं पाकिस्तान ने किया है। और ये बेयर मिनिमम है, इतनों को तो बस अवार्ड मिला है, सब मरने वालों को तो अवार्ड भी नहीं दिया गया है। तो क्या है ये पूरी कहानी दोस्तों, ये शुरू हुई थी समा टीवी के इस आर्टिकल से। 14 अगस्त बड़े शानो शौकत से मनाया गया था पाकिस्तान में और उसी में अवार्ड दिया गया। सबने, पूरी फौज ने कहा कि फील्ड मार्शल तो फील्ड मार्शल बन गए, बाकियों का क्या? तो बाकियों को भी अवार्ड दिया गया ऑपरेशन बनियान के अंतर्गत। और ये लिस्ट समा टीवी ने छाप दिया और इस लिस्ट में कितने पोस्ट थॉमस अवार्ड दिए गए हैं, जिसको शहीद की कैटेगरी कहते हैं, उसमें दिया गया है, वो भी डाल दिया गया। और वो नंबर अगर आप काउंट करें, मैं आपको एक एक नाम दिखाने वाला हूं, वो 155 है। हुआ यूं दोस्तों, जैसे ही आर्टिकल छपा पाकिस्तान में हड़कंप। उसके बाद जानते हैं क्या हुआ? पाकिस्तान वही जो हर बार करता है, आर्टिकल हैज बीन टेकन डाउन, हटाया गया आर्टिकल। लेकिन आज की दुनिया में कुछ छिप पाया है क्या? सब कुछ आर्काइव हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों आपको मैं आर्काइव्ड पेज है उसी के आधार पे मैंने पूरा वीडियो बनाया है। जो आप तक नंबर्स आ रहे हैं उसी पेज के हिसाब से मैंने क्लिपिंग्स काट काट के आपको मैं दिखाने वाला हूं। तो आर्काइव्ड पेज में समा टीवी में जो आर्टिकल है आप जैसा देख सकते हैं, यहां से मुझे मिल गया और वहां से मैं आपको दिखा रहा हूं। तो क्या है इसमें डिटेल में जानेंगे। तो आइए दोस्तों आज के वीडियो को शुरू करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवश्य जुड़ जाएं, जहां पर आपके लिए हम डेली क्विज लाते हैं और हमारे वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलता रहता है। सबसे पहले दोस्तों समा टीवी के आर्टिकल में क्या था? पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने ऑफिसर, सोल्जर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को अवार्ड दिया क्योंकि उन्होंने आउटस्टैंडिंग करेज, गैलेंट्री, सुप्रीम सैक्रिफाइस का मुजाहरा किया है। किसमें? ऑपरेशन बनियान मरसूस। आप देख सकते हैं कैपिटल कैपिटल ड्यूरिंग ऑपरेशन बनियान मरसूस। तो ये मत बोलिएगा कि ये किसी और के लिए लिस्ट है, बड़ा क्लियर है, प्रेसिडेंट ने अवार्ड ही दिया है ड्यूरिंग ऑपरेशन बनियान मरसूस। इस ऑनर में 8 सिताराए जुर्रत, 5 तमगाए जलालत, 24 सिताराए हलालत, 35 तमगाए हलालत और जियालत, पता नहीं क्या क्या इसमें दिया गया है। इन टोटल अगर आप देखें तो अवॉर्डीज अगर हम देखें, इसमें इम्तियाजी सनद है जिसमें 146 रेसिपिएंट्स हैं ऑपरेशन बनियान मरसूस। एक एक का नाम है दोस्तों, सब में ये जिनको दिया गया है इम्तियाजी सनद, ये उन्हीं को दिया गया है जो सब शहीद हैं, सो कॉल्ड, यानी मारे गए हैं, किल्ड इन एक्शन। देख लीजिए एक एक शहीद 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 शहीद, सब के सब शहीद। लिस्ट इतना बड़ा है कि भर ही नहीं पाए, 2 पेज लग गया। शहीद 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 शहीद, सब के सब शहीद हुए हैं। अब दोस्तों ये लिस्ट में कितना नाम है? 146 रेसिपिएंट्स। कहां से हैं ये सब? जरा देखिए, पंजाब रेजिमेंट, सब के सब पंजाब रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट। एक आपको दिखेगा अकेला बलोच, पंजाब 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 पंजाब। फिर यहां पे देखिए सब के सब दोस्तों पंजाब रेजिमेंट से ही हैं, पंजाब रेजिमेंट पंजाब रेजिमेंट पंजाब रेजिमेंट, सब के सब इन्फेंट्री के हैं।
पंजाब 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 पंजाब, पूरा का पूरा पंजाब से भरा हुआ है। यानी स्टार्टिंग से ही कहा गया था, पाकिस्तान को दर्द तब होता है जब पाकिस्तान के पंजाब के गांव में वहां पे जब लोग रोते हैं तब उसको दर्द होता है, और एग्जैक्टली वही किया गया है। पंजाबी जितने पाकिस्तान सोल्जर्स हैं वो मारे गए हैं। अब दोस्तों यहां पे और भी है, ये तो आप कहेंगे 146 है, आप तो 155 कह रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसके सिवा और अवार्ड दिया गया है। सितारा जुर्रत, इसमें भी अगर आप देखें तो कुछ लोगों को दिया गया। फिर आप देखें तमगाए जुर्रत, इसमें भी शहीद शहीद शहीद। वैसे ही आप देखें सितारा बसालत, इसमें भी शहीद। तो इस तरीके से अगर आप देखें ना, तो तमगाए बसालत है ना, इसमें भी शहीद शहीद शहीद। तो इस तरीके से दोस्तों काफी ज्यादा ये जो अवार्ड बांटा गया है, सितारे, हलालत और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मिला के इन टोटल 154 155 के करीब यह आंकड़ा जाके बैठता है। 155 इन टोटल है। अब दोस्तों इसका क्या मतलब है, आइए जरा इसको अब समझते हैं। ये तो क्या है, न्यूज क्या है, एज इट इज नंबर जो है उन्हीं का फोटो जो था आर्टिकल का आपको मैं बता रहा हूं। अब यहां पे जरा एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों पाकिस्तानी फैटेलिटीज मोस्टली कहां से हुए हैं, पाकिस्तान आर्मी पंजाब रेजिमेंट यानी इन्फेंट्री सोल्जर्स हुए हैं। अब दोस्तों ये कैसे हुआ होगा, उरी सेक्टर, पुंछ सेक्टर में जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई, जिसमें हमने जो शेलिंग्स किए थे, आपको याद होगा ये तस्वीरें उस टाइम बहुत आ रही थी कि किस प्रकार से शेलिंग कर करके एक एक पाकिस्तानी ठिकानों को हमने बर्बाद किया था। ये वो तस्वीरें याद है, उसी में ये पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं। और ये दोस्तों शेलिंग टारगेटेड ड्रोन स्ट्राइक से मारे गए हैं, उसी का ये नतीजा है। अब दोस्तों यहां पे पाकिस्तानी कुछ कहना शुरू कर दिए कि नहीं जी, ये तो बीएलए ने जो ट्रेन में मारा था ना वो लोग हैं। सवाल पूछा गया, ट्रेन में पहली बात तो तुमने कभी कबूला ही नहीं कि मारे गए हैं। दूसरी बात ये, पाकिस्तानी सोल्जर्स जो बलूचिस्तान में मारे जाते हैं वो फ्रंटियर कोर के होते हैं, वो पाकिस्तान आर्मी रेगुलर्स होते ही नहीं हैं। यहाँ जो मारे गए हैं पंजाब रेजिमेंट, आप देख सकते हैं सब के सब उनके लोगों को मारा गया है जो कि वहां पर डिप्लॉयड हैं, जो कि हमारे साथ बॉर्डर पे डिप्लॉयड हैं। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है ऑपरेशन बनियान अल मरसूस में मारे गए हैं, तो क्लियर हो गया है। तो सवाल कहां से आ रहा, तो ये डिसइंफॉर्मेशन क्यों फैला रहे हो, कबूल करो 155 को तुमने अवार्ड दिया है, इसके अतिरिक्त न जाने कितने और मारे गए होंगे, तो ये मान लो, तुमने स्वयं मान लिया है। आगे जरा देखिए दोस्तों, ये नंबर जो है ना, ये बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। पाकिस्तान एयरफोर्स के जो सोल्जर्स जो हैंगर में छुपे हुए थे, उनको जो मारा गया था, वो तो नंबर छुपा रहे हैं, ये तो अब तक नहीं बता रहे कितने लोग ऐसे जो मारे गए उनको अवार्ड भी नहीं दिया गया। तो इस प्रकार से बाकी पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, वो नंबर्स बताता कहां है। वो तो कारगिल में भी अगर आप देखें तो कितना कहा था उसने, 2.5 महीनों के उस युद्ध में 450 पाकिस्तानी मारे गए थे, क्योंकि बाकी का तो बॉडी उसने लिया नहीं। तो यहां पे अब जरा सोचिए, पाकिस्तान यदि एडमिट कर रहा है 155 तो अवार्ड लेने लायक कार्य किए हैं इस वॉर के बाद, मरणोपरांत, तो समझ लीजिए यहां पे एक चीज क्लियर है कि नंबर्स बहुत बड़े हैं। क्योंकि जो सब मारे गए सबको तो अवार्ड मिला नहीं, भोलारी वगैरह में जो मारे गए कहीं जिक्र भी नहीं है, ऑफिसर वगैरह को कुछ दे दिया गया तो बात अलग है, बाकी का तो जिक्र ही नहीं है। ऑफिशियल पाकिस्तानी फिगर्स अगर आप देखें तो कारगिल वाले आंकड़े को मैच कर रहा है बस 2 दिन में। वेलकम टू मॉडर्न वॉरफेयर। कारगिल का 2.5 महीना जो पाकिस्तान ने कबूला है, एक्चुअल नंबर जो वो कबूलने के बाद होगा जो इंटरनल सर्कल्स में, वो उस लेवल पे आ चुका है बस 2 दिन में। और ये पावर एसिमेट्री है, भारत ने इस प्रकार से मारा है कि पाकिस्तान अब तक बॉडी बैग्स काउंट कर रहा था। ऑपरेशन बनियान में दोस्तों अगर आप देखें तो पोस्ट थॉमस मेडल्स कितने मिले, मरणोपरांत 155। कैजुअलिटी कितना होगा किसी भी वॉर में, कितने लोग, कैजुअलिटी फिगर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कैजुअलिटी में डेथ भी इंक्लूडेड होता है और मेजर इंजरीज भी इंक्लूडेड होता है। दोस्तों अगर मैं बहुत कॉन्जर्वेटिव मान के चलूं ना, तो भी ये 4:1 है। एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, अगर आप देखें मॉडर्न वॉरफेयर में, जो इंजरी का केवल 10% आप देखें तो एक्चुअल में मरने वाले लोगों की संख्या होती है। लेकिन चलिए नहीं मानते हैं, 4:1 मानते हैं, तो भी अगर आप देखें ना, तो अगर डेथ 155 है तो वुंडेड 620 होगा, टोटल कैजुअलिटी 775 आती है। ये बहुत कॉन्जर्वेटिव एस्टीमेट है। एक्चुअल नंबर दोस्तों ये 1000 के ऊपर है कम से कम। आतंकी वगैरह तो इसमें इंक्लूड भी नहीं किए जो मारे गए थे। तो आप सोच लीजिए, पाकिस्तान ऐसे ही नहीं घुटनों पे आया था। पाकिस्तान ने जो क्विकली फोल्ड किया, वो 2 दिन में उसको हमने उसकी हैसियत बताई है।
उसके बाद वो घुटनों पे आया है। इसीलिए भारती साहब ने क्या कहा था, हमारा काम मारना है टारगेट को। कितने मारे गए वो तो पाकिस्तान बता ही देगा, और उसने चुपचाप बता दिया। हालांकि फिलहाल आर्टिकल रिट्रैक्ट हो गया है। दोस्तों ये उम्मीद करता हूं आप तक ये वीडियो और ये एनालिसिस पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपके लिए हम 17,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन लाए हैं। आपकी डिमांड पे हमने ऑफर एक्सटेंड किया है लिमिटेड पीरियड के लिए, तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। बिग फ्रीडम सेल है, यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। इसमें 1 साल की आपको सब्सक्रिप्शन मिल रही है, जिस कीमत पे आपको कंप्लीट GS, कंप्लीट CSAT, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम लाए हैं, जिसमें यदि आप 2 साल या उससे अधिक की अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जैसे ही आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, मेंस के लिए आपको लॉजिंग बोर्डिंग अनअकैडमी कराएगी, मेंस टेस्ट सीरीज कराएगी, स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप दे देगी, ऑफलाइन मेन सब्जेक्ट वाइज डेडिकेटेड तैयारी भी हम करवाएंगे। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे प्लस आइकन एक कॉम्बो की कीमत है, ये प्राइस दोबारा नहीं आने वाली। आपके डिमांड में हमने ऑफर एक्सटेंड किया है। जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं, यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए।